हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू। जियो मैथ में आज आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके आपके लिए लेके आए हैं सेकेंड प्रेजेंट का सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके आए हैं। ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, ठीक है, हमको डिफिनेशन लिखाते हैं। इसका ये है। ठीक है, पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव में कि जब वाक्य शुरू में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, यानी कि जो वाक्य हमारा बन रहा है इसमें अगर क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। तो गाइस चलते हैं, हम आपको बताते हैं। जब वाक्य ठीक है, जब वाक्य बीच में, जब, ठीक है, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में, ठीक है, प्रश्नवाचक हो, या तो लिख सकते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे। ठीक है, ठीक है, प्रश्नवाचक लिखते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी, सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है गाइस, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं, तो उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी सहायक क्रिया, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस हम चलते हैं। आपको पता होगा कि इसमें भी ये हमारा है, एक वचन के लिए क्या होगा, डू, डज का प्रयोग होगा। एक वचन के लिए डज का प्रयोग होगा और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस देखेंगे हम, तो हम आपको सीधा बताते हैं। हम आई, इसमें आई पहला है, आई भी यू दे के, आई व्यू दे के साथ, आई व्यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गाइस चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं
हमने कहा, ठीक है। अब जानते हैं, देखो इसमें होगा, देखिएगा व्हाट माने क्या होगा, व्हाट माने क्या होता है, क्या, ठीक है। WH वाई माने क्या होता है, क्यू। वेन माने था WHEN, वेन लगता था कब। वेर माने कहाँ, WHERE, वेर माने कहाँ, ठीक है। यहाँ पर ये सबका, ठीक है, प्रयोग होगा। तो और चीज है तो आपको बताया जाएगा। देखिए हम आपको यहाँ बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम पहले लेते, मैं क्यों, मैं क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो हम आपको बताया कि इस वाक्य में सबसे पहले क्या लिखे हैं। अगर सेकेंड प्रश्नवाचक हो तो क्या लिखेंगे हम, पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाट। जब प्रश्न, वाट माने होता है क्या, ठीक है। अब इसकी सहायक क्या लिखेंगे, क्या सहायक क्या है, डू लिखेंगे। क्या है कि देखो हमारे ये आई क्या है, एक वचन है, देखो यहाँ लिखा है आई के साथ क्या है, डू का प्रयोग है, तो हमने डू का प्रयोग कर दिया। अब क्या लिखेंगे, वाट डू आई, मैं क्या करता हूँ, वाट डू आई डू, आई डू, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब डू इसमें देखो, डू माने होता है करता, करता है, हाँ, और ये सहायक क्रिया है, ठीक है। व्हाट डू आई डू, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तुम क्या करते हो, देखो तुम क्या करते हो, देखो ये भी हो गया, तुम क्या करते हो, तो इसका हो जाएगा, देखो व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लिखेंगे माता जी क्यों अपना रामायण पढ़ती है, ठीक है। माता जी, देखिएगा माता, माता जी अपना अपना रामायण क्यों, माता जी अपना रामायण क्यों पढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई, वाई डज, वाई डज, वाई डज मदर, MOTHER मदर। इसके बाद क्या है, रीड है, तो लिखेंगे रीड, ठीक है। अपना है, लिखेंगे रीड। अब लिखेंगे रीड, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे गाइस, अपना है माता जी, लिखेंगे हर, HER, हर, द रामायण, द रामायण, RAMAYANA, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। लिखेंगे पहले, लिखेंगे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, पहला नंबर वाई, WHY हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा वर्ब क्या है, हमारा वर्ब ये है रीड, तो हमने यहाँ पर रीड लिख दिया, ठीक है। ये है अपना, अपना के लिख दिए, द रामायण हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको ये जरूर से जरूर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्यों, तुम कहाँ जाते हो, लिख कह सकते हैं तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। तो इसको कहेंगे वेयर, वेयर WHER, वेयर डू यू, वेयर डू यू गो, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जाते हो,
तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। आप इस तरह से आप अगर, ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसको लिखेंगे WHERE, वेयर डू यू रीड, ठीक है। वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हैं, तुम कहाँ सोते हो लिख सकते हैं, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ सोते हो। आप इसको तुम कहाँ सोते हो, आपको स्पीकिंग बहुत काम देगा। लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर डू यू, लिखेंगे स्लीप, SLEEP, स्लीप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ, ठीक है, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ खाते हो। अब तुम देखो, तुम कहाँ खाते हो लिख देंगे आप, तुम कहाँ, तुम कहाँ सोते, तुम कहाँ खाते हो, तुम कहाँ खाते हो, ठीक है। लिखेंगे वेयर, वेयर डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क लगा दे, ठीक है। इस तरह से होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कर सकते हैं, और तुम कहाँ पढ़ते हो, ये हमने बता दिए हैं। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ सोते हो, ठीक है। आप कह सकते, तुम कब जाते हो, ठीक है, तुम कब जाते हो, लिखेंगे तुम कब, तुम कब स्कूल जाते हो, ऐसे कर सकते हैं, तुम कब स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो, लिखेंगे when, WHEN, when do you go to school, तुम अपने माता के साथ क्यों स्कूल जाते हो लिख सकते हैं। देखो, तुम अपनी माता, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तुम, ठीक है, तुम अपने माता के साथ, तुम अपनी माता के साथ नहीं, ये नहीं होगा, देख सकते हैं, तुम क्यों, क्या सोहन, सोहन सोहन क्या, सोहन क्या अपना 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 कमरा, ठीक है, कमरा साफ करता है, ठीक है। लिखेंगे व्हाट डू सोहन डज रहेगा, सोहन है, तो व्हाट सोहन क्लीन, CLEAN, क्लीन हिज, ठीक है, हिज लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रूम, ROO, रूम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइस। उसके बाद लिखेंगे गाइस शेर
से क्यों आज जंगल में दौड़ता है। ठीक है, देखेंगे WHY द लायन रन इन द फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट, TODAY TODAY। ठीक गाइस, ऐसे हो गाइस। तो आई होप, मुझे आशा होगा कि वीडियो आपको जरूर चला। तो गाइस चलते हैं, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक गाइस।